हेलो फ्रेंड्स। हेलो। निफ्टी का एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं। निफ्टी ने आज की डेट में एक नीचे दबाव के साथ में काम किया है और अपना स्टैंड तोड़ने की कोशिश की, जो कि 1 घंटे के अंदर में यहाँ पर 1 घंटे के चार्ट में देखेंगे तो ये देखिए कितनी जबरदस्त सेलिंग आई। ठीक है। 1 घंटे के साथ में पूरी रेड कैंडल के साथ में नीचे आया, जो हमने शुरू में ही एक पैरेलल बता दिया था कि काफी हद तक नीचे आने की संभावना है। डे चार्ट पे अगर आप इसे देखेंगे, डे चार्ट पे देख रहे हैं तो पिछले यहाँ तक 9 दिसंबर को ये नीचे यहाँ तक आया था। 9 दिसंबर के बाद दोबारा आ रहा है और यहाँ से सपोर्ट लिया है इसने। 735 से सपोर्ट लेने के बाद में 756 के आसपास खड़ा हुआ है। अगर मान लो ये सपोर्ट नीचे की तरफ आता है, जो कि आरएसआई के इस 37 तक आने की संभावना दिखती है। अब 37 तक आने की संभावना यहीं पर नजर आती है, ये यहाँ 720 के 10-15 पॉइंट और नीचे आने के बाद हो सकता है कि सपोर्ट पकड़ने की कोशिश करे, क्योंकि इसने बहुत ही ताकत के साथ में काम करने की कोशिश करी। ठीक है। अगर मान लो और ब्रेक होती है चीजें, तो ब्रेक अगर और हुई चीजें कल की डेट के अंदर में, तो ये यहाँ पे भी आई। इसे देखेंगे हम। और आज बायर ने एफआईआई ने किया क्या है, देखो एफआईआई ने आज की डेट में कैश के अंदर में 3700 की सेलिंग करी है। डीआई ने कैश में खरीदा है, जो लगातार खरीद हो रही है। एफआईए इंडेक्स ने फ्यूचर के अंदर भी 758 की सेलिंग बाइंग करी है। और एफआईए इंडेक्स के अंदर में 41,254 खरीदा गया। और एफआईए स्टॉक फ्यूचर के अंदर में 1,300 के आसपास फ्यूचर के अंदर में खरीदा गया। तो एफआईए स्टॉक ऑप्शन के अंदर में 45 खरीदा बेच दिया गया। तो कुल मिला के ऑप्शन में अच्छी चीज है कि काफी हद तक खरीदा गया। काफी हद तक खरीदा गया। अब देखना यह है कि इसके अंदर में हम कितना सफर कर पाते हैं, जिसको हम देखते हैं इंडेक्स के ऑप्शन चेन पर। इंडेक्स के ऑप्शन चेन के अंदर में यहाँ पर 26,000 26,000 पे रजिस्टर्स बना के बैठे हुए हैं। और यहाँ पर मैंने जो 25,500 का कल भी कहा था, 25,500 पे एक देखिए 17 लाख का वॉल्यूम को लेके बैठे हैं। वाई 1 लाख के आसपास और 24-34 हजार के आसपास वाई चेंज है। 43,000 का वॉल्यूम है 25,800 पर, लेकिन 25,800 से खिसक गए। 50 पॉइंट नीचे है। ठीक है। 50 पॉइंट नीचे है। तो अब सवाल उठता है कि 22 लाख का वॉल्यूम और 45 लाख का पुट में वॉल्यूम, 22 का कॉल में वॉल्यूम, तो ये 28 से में कहीं सपोर्टिव बनते हैं या नहीं बनते, ये तो अब ओपन इंटरेस्ट बता रहा है। ओपन इंटरेस्ट 38,000 के आसपास ओपन इंटरेस्ट है और 80,000 के आसपास ओआई है। अब सवाल ये हो रहा है कि ये यहाँ से 25,600 के आसपास खिसकेंगे या 700। पहले 700 पकड़ने की कोशिश करेगा। 700 के अंदर में 25 लाख का वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट 11,000 का, और यहाँ पे 14,000 का ओपन इंटरेस्ट है। तो मतलब ये नीचे दबाने की और कोशिश करेगा। 650 भी लगा सकता है ये। 650 के अंदर में 2,000 और 2,500, मतलब 650 के आसपास घूमने की कोशिश की जाएगी। जब 650 में कहीं दबाव आया तो फिर नीचे दबा निकलने की, फिर 650 से नीचे जाने की उम्मीद कम है। समझ में आ गई? ठीक है, बढ़िया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि आज की डेट में हमारे साथ में कितना गिफ्ट निफ्टी चल रहा है। गिफ्ट निफ्टी इस वक्त अभी चल रहा है यहाँ पर 25,000
888 मतलब पोजीशन वही है, कोई खास परिवर्तन नहीं है इसके अंदर में, तो मतलब कल की डेट में भी ये टूट सकता है और पॉसिबल है कल की डेट में भी थोड़ा बहुत डाउन ट्रेंड आना। अब सवाल ये है कि क्या बैंकों में स्थिति कैसी रही? बैंकों के अंदर में अगर आप देखेंगे तो बैंकों के अंदर में आप ये देखिए, अ, बैंकों के अंदर में आप साइड में दिख रहा होगा, एक्सिस बैंक 2 रुपए तक चढ़ा, ठीक है? परसेंटेज एचडीएफसी बैंक माइनस में, जो कि मैंने अपने एक वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में डाल बताया भी था, माइनस के अंदर में जाएगा। और इंडियन बैंक के अंदर में काफी हद तक इंडियन बैंक बेस्ट रहा, और ये स्थिति कोटक के अंदर में भी बेस्ट चल रही है। तो इस तरह से आपसे आप इसे समझ सकते हैं, एचडीएफसी बैंक ही मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब आप देखना, ध्यान से रहना और समझने की कोशिश करना। इंडाइसिस में, लगभग इंडाइसिस को देखेंगे तो एनएससी के अंदर में, एनएससी में अगर हम देखते हैं तो एनएससी के अंदर में हीट मैप, अगर एनएससी का देखते हैं तो आज की डेट में क्या हुआ, लगभग सभी लाल के अंदर में। इसका मतलब ये हुआ, ये सब लाल में है, कुछ ना कुछ खेल खराब हो रहा था। इसलिए ध्यान से अपना ट्रेडिंग करने की कोशिश करें, अदरवाइज नुकसान को झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ओके, बाय बाय।